भंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह जी अपने शिष्यों के साथ आनंदपुर साहिब वापस आ गए। 1691 में मुगल सल्तनत ने पहाड़ी राजाओं पर आक्रमण की योजना बनाई, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से मुगलों को लगान नहीं दिया था। इन हालातों में वो सभी पहाड़ी राजा जिन्होंने गुरु साहब पर आक्रमण किया था, वो गुरु साहब की शरण में आए और उनसे सहायता की गुहार लगाई। गुरु साहब ने उनकी बात मान ली और नदौन के युद्ध में पहाड़ी राजाओं के साथ मुगल सल्तनत से लड़े और मुगलों को बहुत ही करारी शिकस्त का सामना उस युद्ध में करना पड़ा। जब सूबा सरहंद और औरंगजेब को इस बात का पता चला तो वो तिलमिला गए और गुरु साहब के कट्टर दुश्मन बन गए। इसके बाद भी औरंगजेब ने अपने कई प्रमुख सेनापतियों को गुरु साहब पर आक्रमण के लिए भेजा, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। कुछ सेनापति जैसे सैयद बेग और सैयद खान तो ऐसे थे जो आए तो थे गुरु साहब का शीश काटकर अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन जब युद्ध के मैदान में गुरु साहब के सामने आए तो उनके पैरों पर गिर पड़े और खुदा मिल गया कहकर उनके मुरीद हो गए। बाद में वो आनंदपुर साहब में ही बस गए और इन्हीं सेनापतियों ने गुरु साहब की तरफ से मुगल सल्तनत के खिलाफ युद्ध लड़े और शहीद हुए। वक्त अपनी रफ्तार से चलता जा रहा था और आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब 200 सालों से चले आ रहे गुरु नानक देव जी के इस पंथ को गुरु गोविंद राय जी ने एक नया जीवन, एक नया रूप और एक नया नाम देना था। दिन था वैसाख की पहली तारीख और ईस्वी थी 1699। गुरु साहब ने इस वैसाखी के पहले ही पूरी दुनिया में मौजूद अपनी संगत को फरमान भेजे थे कि वो इस वैसाखी में आनंदपुर साहब में एकत्रित हों। इसलिए हजारों की संख्या में संगत आनंदपुर साहब में आई हुई थी। बहुत ही खूबसूरत पंडाल सजाए गए थे, पंडाल खचाखच भरे हुए थे। तो उस दिन अचानक गुरु गोविंद राय जी स्टेज पर आए और उनके हाथों में एक नंगी तलवार थी और उन्होंने उद्घोषणा की कि मेरी तलवार आज प्यासी है और खून मांगती है कोई गुरु का प्यारा जो मुझे अपना शीश दे सके। सारे पंडाल में एक सन्नाटा सा छा गया, लेकिन तभी भाई दयाराम जी जो लाहौर यानी उत्तर के रहने वाले थे, वो खड़े हुए और अपना शीश गुरु के भेंट किया। गुरु साहब जी ने उसको बाँह से पकड़ा और उसे पीछे बने एक तंबू में लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद गुरु साहब फिर हाथ में नंगी तलवार लेकर स्टेज पर आए और इस बार वो तलवार खून से सनी हुई थी और फिर उन्होंने उद्घोष किया कि मेरी तलवार अभी भी प्यासी है कोई गुरु का प्यारा जो अपना शीश मुझे दे सके। इस बार भाई धर्मदास जी जो दिल्ली यानी केंद्र में रहते थे, उन्होंने अपना शीश गुरु को भेंट किया है। गुरु साहब उसे भी पीछे बने तंबू में लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद फिर गुरु साहब खून से सनी तलवार लेकर स्टेज पर आए और फिर वही उद्घोष। इस बार भाई हिम्मत जी जो जगन्नाथपुरी यानी पूर्व से आए थे, उन्होंने अपने आप को अर्पित किया
गुरु साहब उसे भी लेकर तंबू में पीछे चले गए। गुरु साहब फिर चौथी बार आए और फिर वही खून से सनी तलवार और फिर वही उद्घोष। इस बार भाई मोखम जी जो द्वारका यानी पश्चिम से आए थे वो खड़े हुए, उन्हें भी गुरु साहब पीछे तंबू में लेकर चले गए। यहीं पर बस नहीं हुई, गुरु साहब फिर पांचवी बार आए स्टेज पर खून से सनी तलवार लेकर और फिर वही मांग की। और इस बार भाई साहब जी उठे और जो कि बिदर कर्नाटक यानी साउथ के रहने वाले थे, उन्होंने अपने शीश को गुरु के लिए अर्पित किया। गुरु साहब उसे भी लेकर पीछे तंबू में चले गए। अब इसके बाद गुरु साहब जल्दी नहीं लौटे। पूरे पंडाल में एक सन्नाटा छाया हुआ था। सारी संगत हैरान और परेशान थी। गुरु साहब की लीला को कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी गुरु को समर्पित ये सिख संगत वहीं बैठी रही और गुरु का इंतज़ार करती रही। काफ़ी देर बीत गई। फिर उसके बाद गुरु साहब अवतरित हुए। अब उनकी तलवार उनकी मयान में थी और उनके साथ थे वे पांचों भगत जिन्होंने अपना शीश गुरु साहब के लिए भेंट किया था। उन्होंने बहुत ही सुंदर एक जैसी पोशाकें पहनी हुई थी, सिरों पर दस्तारें सजाई हुई थी। पूरा पंडाल जयकारों की आवाज़ से गूंज उठा। गुरु साहब उन्हें लेकर स्टेज पर आए और फिर गुरु साहब ने अमृत, जिसमें कि अपनी भक्ति और शक्ति दोनों डाल दी थी गुरु जी ने, उस अमृत की दात उन्होंने उन पांचों को पिलाई। और ये पिलाने के बाद ये ऐलान किया कि अब खालसा प्रकट हो गया है और अब इन पांचों के नामों के आगे सिंह लगेगा और ये पांचों पांच प्यारे कहे जाएंगे और हमारी कौम में इनका सबसे सर्वोच्च स्थान होगा। इसके बाद एक ऐसी अनूठी घटना घटी जिसका उदाहरण इतिहास में खोजने पर कहीं भी मिलना मुश्किल है। गुरु ने खुद उन पांचों को माथा टेका और घुटनों के बल बैठकर एक दरवेश की तरह उनसे याचना की कि मुझे भी अमृत की दात बख्शी जाए। गुरु साहब को फिर उन पांच प्यारों ने अमृत की वो दात बख्शी, उन्हें पिलाई और इसके बाद गुरु गोविंद राय भी अब गुरु गोविंद सिंह बन गए थे। इसके बाद गुरु साहब जी ने वहाँ पे ऐलान किया कि जो भी अपने आप को खालसा की तमाम शर्तों को मानने की सामर्थ्य रखता है और इसके काबिल समझता है, वह अमृत की दात ले सकता है और खालसा सच सकता है। उस वैसाखी में करीब 80,000 संगत ने अमृत का पान किया और खालसा सजे, जिसमें बहुत सारी महिलाएं भी थीं। कौन सी थी वो शर्तें जिनके आधार पर खालसा सजाया गया? कुछ शर्तें तो थी जिनका संबंध बाहरी रूप से था, जैसे केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। लेकिन महत्वपूर्ण वो थी जो आंतरिक थी। कैसा हो गुरु का खालसा? बिल्कुल पांच प्यारों जैसा। गुरु के लिए शीश देने को हमेशा तत्पर। उस समय भारत का समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, लेकिन कोई भी वर्ण अपने आप में मुकम्मल नहीं था, एक दूसरे पर आश्रित था। तो गुरु साहब ने एक नए वर्ण का जन्म दिया जो बिल्कुल मुकम्मल था और वो था खालसा। खालसा के पास ब्राह्मण के गुण थे,
क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो खुद गुरु ने उसकी झोली में डाल दिया था। शस्त्र उसकी पहचान थे और क्षत्रिय उसका धर्म था, क्योंकि उसे सबकी रक्षा करनी थी, लेकिन उसे कृत भी करनी थी, अपने लिए जीविका के साधन भी जुटाने थे। इसके लिए वो चाहे खेती करे, व्यापार करे या कुछ भी करे। और इन सब से ऊपर खालसा को हमेशा एक शूद्र की तरह पूरी दुनिया का, पूरे समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर भी रहना था। इसके अलावा खालसा की और 4 पहचानें थीं। पहली किरदार, दूसरी रफ्तार, तीसरी गुफ्तार और चौथी दस्तार। किरदार यानी चरित्र, जो कि बहुत ही ऊंचा और विशुद्ध। रफ्तार इतनी तेज कि वक्त से भी तेज। गुफ्तार यानी वाणी खरी, सच्ची और अभिमान से रहित। और दस्तार यानी इज्जत की जिंदगी, हजारों लोगों के बीच भी एक पहचान। तो ये था खालसे का रूप। और इसके अलावा गुरु साहब ने खालसे को एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक दिया, वो था बाज, जो कि हमेशा गुरु साहब के साथ रहता था। बाज एक ऐसा पंछी है जिसे कभी भी गुलाम बनाया नहीं जा सकता। उसे अगर आप पिंजरे में कैद कर देंगे तो वो या तो पिंजरा तोड़ देगा और या फिर मर जाएगा। बाज एक ऐसा अकेला पंछी है जो हवा के साथ नहीं, हवा के विपरीत उड़ता है। बाज अपना शिकार खुद करता है और कभी भी किसी के किए हुए शिकार पर अपना हक नहीं जमाता। बाज कभी भी नीची जगह पर नहीं बैठता। उसकी उड़ान बहुत ही ऊंची होती है, आसमानों में होती है, लेकिन उसकी नज़र हमेशा ज़मीन पर होती है। बाज के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब उसके पंजे, उसकी चोंच शिकार करने के लिए असमर्थ हो जाती है। तो उस वक्त वह मौत का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि अपने आप को री इन्वेंट करने के लिए किसी ऊंची और एकांत जगह पर चला जाता है और वहां जाकर अपने पंजे, अपनी चोंच को पत्थरों से मार मार कर तोड़ डालता है। और उसके बाद वो इंतज़ार करता है नई चोंच और नए पंजों के आने का। 45 दिनों की इस असह्य पीड़ा के बाद उसे नए पंजे और नए चोंच मिल जाती है और वो फिर एक बार आकाश में बादशाहों की तरह उड़ने लगता है और उसके बाद करीब 20-25 साल और जीता है। और गुरु साहब ने तो खालसा के लिए कह दिया, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में मैं करूं निवास। आज बस इतना ही। आज खालसा प्रकट दिवस की आप सभी को बहुत 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 बधाइयाँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों के लाइक और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और चाहूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।